प्यार कहीं और पर्सनल प्राइवेट चीजें कहीं और। वाह, क्या प्यार का एग्जाम्पल यहाँ पे सेट हुआ है। गलती हमेशा गलती करने वाले की होती है। मैटर ये नहीं करता कि वो आदमी है या औरत है। पुरुष प्रधान समाज है भाई, आदमी तो रो भी नहीं पाते। प्यार करने वाले ऐसा नहीं करते। प्यार करने वाले तो प्यार में कड़वे से कड़वा घूंट पी जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जगत जीजा की वीडियो में। सबसे पहले तो जगत जीजा की वीडियो का सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट, पिछले 4 साल से इनकी स्टेटमेंट के हिसाब से तो इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। इनकी स्टेटमेंट के हिसाब से अरेंज मैरिज हुई थी, और जो वो डिंग डिंग वाली वीडियो आई है वो सगाई से पहले की थी। सगाई से पहले की थी, लेकिन 4 साल की जान पहचान, 4 साल से एक लड़का आपको प्यार कर रहा है, आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है, और आपके उस टाइम से आपके साथ है जिस टाइम पे आपको इतनी पॉपुलैरिटी ही नहीं थी। 4 साल आपने पूरी ऑडियंस को अरेंज मैरिज के नाम पे धोखा दिया, झूठ बोला। पहले तो 1-2 साल का ही समझ में आ रहा था, 4 साल बहुत होते हैं। आपको उससे शादी करने के लिए 4 साल लग गए। 4 साल बाद आपने उससे शादी करी और वो लड़का 4 साल तक आपका इंतजार करता रहा। आज के डेट में ना तो किसी लड़की के लिए लड़कों की कमी होती है, ना ही किसी लड़के के लिए लड़की की कमी होती है, लेकिन उसने अपनी लॉयल्टी आपके लिए और अपना प्यार आपके लिए प्रूव करा कि वो पूरे 4 साल आपका इंतजार करता रहा। इन 4 साल में वो सिर्फ आपका वेट करता रहा। क्या इन 4 साल में उसको कोई लड़की नहीं मिलती? इन 4 साल में वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी सकता था, लेकिन वो फिर भी आपके लिए रुका रहा। इससे ज्यादा कोई अपने प्यार का प्रूव नहीं देता है जो उन्होंने दिया, और उसके बदले में उनको भी धोखा। सच में धोखा। आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ, क्योंकि आपने सामने वाले पे विश्वास किया, उससे अपने दिल की सारी बातें शेयर करी, और उसने आपको धोखा दिया। आपका सामने वाले से मुश्किल से 1.5-2 साल का रिश्ता, आपने भी वही इनके साथ किया। 4 साल से धोखा। उसने भी आपसे अपनी बहुत सारी दिल की बातें शेयर करी होंगी, आपके साथ अपने सपने शेयर करे होंगे, फ्यूचर प्लान शेयर करे होंगे, और आपने भी उनके साथ धोखा ही किया। बिल्कुल धोखा ही आपने किया। तो ना आप में ना सामने वाली पार्टी ने जिसने आपके साथ ऐसा किया, कोई फर्क नहीं है। यस, ये बात जगत जीजा ने बिल्कुल सही बोली कि उनकी मम्मी का कल बर्थडे था, और उनकी मम्मी का बर्थडे का फोटो भी मैंने नाइट में देखा। नाइट में इंस्टाग्राम पे उनकी मम्मी के साथ उनका फोटो देखा, और नीचे जब मैंने कैप्शन पढ़ा तो मुझे भी लिटरली बहुत बुरा लगा कि यार, मतलब आज इनकी मम्मी का बर्थडे था और आज इनको इस तरीके से अपनी मम्मी के बर्थडे वाले दिन आके इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ा। एक माँ के लिए इतना स्पेशल डे, और उसका जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड ना करते हुए सोशल मीडिया की इस भसड़ में फंसा हुआ और उलझा हुआ है। एंड यस, जगत जीजा ने अपनी डिप्रेशन की रिपोर्ट दिखाई थी, और ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम होता है, साइन होता है, जब इंसान अपना कारोबार, अपना काम धंधा छोड़ के अपनी पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर देता है, और उसका अपने काम में, अपने रोजगार में मन नहीं लगता, और वो उसी जगह पर स्टक रहता है जिस जगह पे ये रायता फैला होता है, जैसे कि सोशल मीडिया। ये रायता सोशल मीडिया पे जिस वक्त पे फैला था ना, उस वक्त पे सारी जनता एक्चुअली 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक जगती थी। उनमें हम भी थे कि हम लोग भी उल्लुओं की तरह 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक जगे रहते थे कि अब कुछ ऐसी खबर ना आ जाए, अब कुछ ऐसी खबर ना आ जाए। लेकिन हम लोगों ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि हम डिप्रेशन में नहीं गए, हम लोग तो सिर्फ काम कर रहे थे। लेकिन जिसके साथ बीता वो इंसान आज भी इस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाया, और आज भी वो अपनी जो शेड्यूल बता रहा है वो यही बता रहा है कि मैं आज भी 4-4, 5-5 बजे सोता हूँ। और जो इंसान एक्चुअली रात को 4-4, 5-5 बजे सोएगा, वो सुबह उठेगा कैसे? तो उसका पूरा प्रोफेशनलिज्म तो डिस्टर्ब है, उसका पूरा काम डिस्टर्ब है। तो यस, ये भी एक डिप्रेशन और एंजाइटी का सिम्टम होता है, एक साइन होता है कि कोई इंसान अपने काम पे फोकस ना कर पाना। आज भी वो सोशल मीडिया में ही उनका दिमाग यहीं पे घूम रहा है। आज भी उन्हें यही घबराहट होती होगी कि कहीं फिर से कोई कुछ ना कर दे, क्योंकि सामने वाला इंसान आना ही नहीं चाहता था, आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसको अब जवाब देने के लिए आना पड़ा, क्योंकि लाइव में अब ये इस चीज से पलट जाएं, पर लाइव में इन्होंने उनको पॉइंट आउट तो किया था। मैनिपुलेशन की भी बात करी है यहाँ पे। मैनिपुलेशन बड़ा बिग गेम होता है, मैनिपुलेशन का बहुत बड़ा गेम, और इस मैनिपुलेशन में अच्छा इंसान फंस जाता है। इसीलिए बोलती हूँ
कि मैनिपुलेटिंग वर्ल्ड में ना आप लोग प्लीज अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें, जरूर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। इस टाइम पे आपके दिमाग का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये वो टाइम रहा ही नहीं है कि आप किसी के इमोशंस को देख के रोने लग जाएं, किसी की हंसी में हंसे, किसी के गम में दुखी हो जाएं। ये वो टाइम रहा ही नहीं है। मैनिपुलेशन बहुत पीक पे है और हर इंसान बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करना जानता है किसी को भी। यहाँ से वो मैनिपुलेशन के एलिगेशन उन पे लगा रही है, यहाँ से ये मैनिपुलेशन के एलिगेशन लगा रहे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि जगत दीदी ने एक तीर छोड़ दिया कि हम तो कांटेक्ट में हैं, और अगर इस बात की क्लैरिफिकेशन जीजा अपनी वीडियो में नहीं करते तो हम लोग क्या सोचते कि हो ये दोनों तो वापस से एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स में है। यानी कि बुद्धू कौन बन रही है? ऑडियंस बन रही है। ऑडियंस इनके लिए कभी इधर वालों को सपोर्ट कर रही है, कभी इधर वालों को कर रही है, पर ये तो आपस में कनेक्टेड है। इनकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। 3 महीने पहले ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, छीछा लेदर मचा रहे थे, और आज तो ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में। क्योंकि क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, जगत दीदी ने ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बताया बात करने का। लेकिन जगत जीजा ने इस बात का पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन घातक हो सकती है और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से नेगेटिविटी बढ़ सकती है। तो उन्होंने पूरा सीन बताया कि बात ऐसे नहीं कर रहे थे कि कोई नॉर्मल बात कर रहे हो या वापस से फ्रेंडशिप हो गई हो या वापस से अच्छे गुड टॉकिंग टर्म्स में आ गए हो। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अप्रोच इन्होंने किया, इन्होंने एक मैसेज किया जगत जीजा को, उसके बाद वो मैसेज डिलीट कर दिया। जगत जीजा ने देख लिया तो उन्होंने पूछा कि इस मैसेज में क्या था। उसके बाद उनकी बातचीत शुरू हुई, लेकिन बात हुई काम की। ये जब भी उनके पास बात करने गई हैं, ये इन्होंने काम की बात करी है, अपने काम की बात। जैसे कि इनका इंस्टाग्राम डिलीट हुआ था, उसका इनके इशू आ गया था इनके चैनल पे। आई थिंक उन्होंने गेमिंग ऐप का प्रमोशन वगैरह कुछ किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उस वक्त पे हेल्प के लिए, अपने काम के लिए। उसके बाद जब ये चीज़ें सर्कुलेट हुई तो क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या ये चीज़ें आपने करी हैं, उन्होंने बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, आप देख लीजिए, आप पता लगा लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा किया होगा तो देख लेना। तो जब आपने उनसे इस बात की क्लैरिफिकेशन ले ली थी और आप दोनों के बीच में ये क्लियर हो गया था, उन्होंने बोला था कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तो वीडियो में उनकी तरफ इंडिकेशन देने का मतलब ही नहीं था। एक तरफ आप कह रही हैं कि हम ऑफ कैमरा बात कर सकते थे ना, हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो हम ऑफ कैमरा बात कर सकते थे। तो आपने ऑफ कैमरा बात जब इस बारे में कर ली थी तो फिर आपने ऑन कैमरा नहीं करनी थी। या तो मैटर ऑफ कैमरा रिजॉल्व करो या मैटर ऑन कैमरा करो। ये क्या तरीका है कि आप ऑफ कैमरा भी बोल के आ रहे हो, क्लियर करके आ रहे हो, और आप ऑन कैमरा भी बता रहे हो। तभी कहते हैं कि पूरा वीडियो बनाया करो। अब आपने आधा वीडियो बनाया ना, देखो उसका जवाब, कितना तगड़ा जवाब वहां से आया है। आपकी वीडियो के प्रॉपर आंसर वहां से आए हैं। आपकी गई आधी अधूरी वीडियो और उनकी आई पूरी की पूरी जवाब के साथ वीडियो, जिस वीडियो से पूरा क्लियर हो गया कि वो किस वे में आपसे बात करते थे, किस वे में वो आपके साथ कांटेक्ट में है, और आप ही पहले उनसे अप्रोच करने, बात करने के लिए गई हैं। और यहाँ पे फिर से एक बार जगत जीजा की वीडियो आपके ऊपर भारी पड़ गई, क्योंकि जब आपने उनसे हेल्प मांगी अपने चैनल के रिगार्डिंग बात करने, आप उनके साथ गई, तो उन्होंने तब भी वहाँ पे बड़ा दिल दिखाया कि उन्होंने आपको बोला कि आप मेरा इंस्टाग्राम ले लो, आप मेरा यूट्यूब ले लो, क्योंकि मुझे आप ही की बदौलत मिली है ये जनता। और जिस दिन उनके 1 लाख हुए थे उस दिन भी उन्होंने ये चीज़ डाली थी। लेकिन यहाँ पे मैं जगत जीजा जी से ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपको भी ये रिश्ता शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी से एक इंसान चला गया है तो उसको अब आप उसके नाम पे सोशल मीडिया पे शो ऑफ ना करें, चाहे फिर बच्ची का बर्थडे हो, चाहे फिर आपके 1 लाख हो, 2 लाख हो, या पता नहीं कितने मिलियन भी हो जाए। आप लोगों की जब ऑफ कैमरा बात होती ही है तो आप ये क्रेडिट ऑफ कैमरा दे सकते हो। बच्चे का बर्थडे का विश आप ऑफ कैमरा दे सकते हो। आप ऑन कैमरा अब से ऐसी कोई चीज़ ना करें जो उनसे रिलेटेड हो, क्योंकि बार बार सोशल मीडिया पे आपकी तरफ से उनके लिए अप्रोच आई, कभी उनके 1 लाख में उनको क्रेडिट, कभी बच्चे के बर्थडे में, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा कभी नहीं दिखाया कि वो आपसे कभी बात भी करती होंगी। आपकी किसी पोस्ट पे थैंक यू वो बोलने नहीं आई, आपके किसी भी पोस्ट पर उन्होंने अपनी किसी भी वीडियो में आपका जिक्र भी नहीं किया, किसी की भी चीज़ में जिक्र नहीं किया। इससे पता है क्या लग रहा था कि आप ज़बरदस्ती उनके चेप हो रहे हैं। अब हमें थोड़ी पता था कि आप लोग पीछे से एक दूसरे के साथ टच में हैं। तो जो रिश्ता पीछे से रखना है उसको फिर ऑन कैमरा मत दिखाओ, और अगर ऑन कैमरा दिखाना है तो फिर ढंग से दिखाओ। डिंग 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 वीडियो के ऊपर भी उन्होंने चर्चा करी है कि डिंग 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 वीडियो में एक मंगेतर की बेइज्जती हो रही है, एक मंगेतर की इंसल्ट हो रही है, और ये वाला परिवार पूरा का पूरा वो वीडियो शूट कर रहा है। इनका कहना है कि हमने
तो व्लॉगिंग करते हैं हम, तो व्लॉग के लिए भी करते हैं, तो भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी डिफरेंस बताया है, कैसे शूट करते हैं और शॉर्ट हम कैसे शूट करते हैं। और वो जो था वो एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया था, और जहां पे आप अपने मंगेतर की बेइज्जती कर रहे हो, जहां पे उन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट भी उसका बनाया कि मेरी बातें थी ना, तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं किस चीज से परेशान हो रहा था। फोन ना उठाना, फोन मैसेज ड्रॉप हुए इतना समय हो जाना, कॉल बैक ना करना, और ये बोलना कि मैं तो आपसे प्यार करने लगी थी। प्यार करने वाला इंसान दूसरे को इतना इग्नोर नहीं करता, और वाकई में प्यार करने लगी थी तो सच्चाई सामने वाले से कभी पता नहीं चलती। यस, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक बोली कि आपको सब कुछ पता है। जगत दीदी ने बोला आपको सब कुछ पता है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, आपको सब कुछ पता है, बट अनफॉर्चुनेटली जगत दीदी वो चीज़ें आपसे पता चलनी चाहिए थी। वो बातें उन्हें सब पता होंगी डेफिनेटली, लेकिन आपसे नहीं पता चली। उन्हें वो सारी बातें, वो जो घंटों घंटों की कॉन्वर्जेशन थी ना, वहां से पता चली। अगर ये बातें आप अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लेती और अपने मुंह से सामने वाले के बोलने बताने से पहले सब कुछ बता देती, तो आपका रिश्ता मुझे लगता नहीं कि टूटता भी, क्योंकि जो इंसान 4 साल तक आपका इंतजार कर सकता है वो आपकी सिचुएशन को समझ भी सकता था अगर आप समझाती। लेकिन हो सकता है आपने समझाया, अपनी पूरी बातें बताई, लेकिन तब बताई जब उनको ऑलरेडी सारी बातें पता चल चुकी थी, तब आपने बताया। आपने बोला प्यार करते हैं, तो एग्जैक्टली प्यार ऐसा तो नहीं होता यार, कम से कम प्यार को बदनाम ना करो। एक्सपेक्टेशन जगत दीदी की बहुत सारी है, उनको लगता है कि पूरी दुनिया ने, उनके पूरे दोस्तों ने, उनके पूरे इर्द गिर्द के लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा कर दिया, उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन देखा जाए, मैंने पहले भी बोला था कि दोस्तों के मामले में भी आप ब्लेस्ड थी, और हर रिश्तों के मामले में आप ब्लेस्ड थी। आपकी ज़िंदगी में जो जो आया वो आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती दे के गया। जो जो आपकी लाइफ में आया वो दोस्त आपको जीने के लिए एक नई ज़िंदगी दे के गया। आपको मिले दोस्त बहुत अच्छे थे, लेकिन वही बात आज जगत जीजा ने भी बोल दी कि आप सबसे शिकायत करते हैं, पर आप किसके लिए लॉयल रही? आपने किसके साथ ईमानदारी रखी? आपने किसी के साथ ईमानदारी नहीं रखी, आपने किसी के साथ लॉयल्टी नहीं रखी। तो आप कैसे शिकायत कर रहे हो कि मेरे साथ सबने गलत कर दिया, मेरे बुरे वक्त में कोई भी साथ खड़ा नहीं था? क्या आप सबके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी थी? बुरा वक्त हर किसी का आया था आप लोगों के ग्रुप से। क्या आप उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी थी? क्या आपने अपने दोस्तों के लिए कभी स्टैंड लिया? अपने दोस्तों के साथ कभी खड़ी रही? नहीं रही आप खड़ी। तो हाथ को हाथ होता है। हम किसी से तभी उम्मीद कर सकते हैं जब हम सामने वाले के लिए वो सब चीज़ें करते हो, लेकिन आपके दोस्तों ने आपके लिए किया। ऐसा नहीं होता कि पैसे की मदद ही ज़िंदगी में बहुत होती है, नहीं। एक मॉरल सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, जो आपके सभी दोस्तों ने आपको दिया। 4 साल से इस लड़के ने भी आपको मॉरल सपोर्ट ही दिया होगा। 4 साल से जो आपसे प्यार करता था और आपसे शादी करना चाहता था, आज ये 4 साल वाला सुन के ना सच में जगत जीजा के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई कि उसने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए, और शायद यही डिप्रेशन उसको खाया जा रहा है। और आज उन्होंने सामने से डील रख दी कि जो लोग कहते हैं कि मैं उसके नेम फेम से ले रहा हूँ, मेरे वो 4 साल लौटा दो। इंसान पैसा कमा लेता है, पैसा तो हाथ की धूल है, आज आया कल गया, लेकिन जो वक्त बीत जाता है ना, वो वक्त लौट के नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं इतनी साल का, इतने उम्र का जगत जीजा हो गया, इतने उम्र का जगत जीजा हो गया। एग्जैक्टली वो इतने उम्र का हो गया क्योंकि उसने अपने प्रीशियस 4 साल, जिन 4 सालों में वो शादी कर सकता था, घर बसा सकता था, बच्चे भी हो जाते, वो 4 साल किसी और के लिए डिवोट कर दिए। किसी और के इंतजार में वो 4 साल वेस्ट कर दिए, जो 4 साल उनके कभी लौट के नहीं आ सकते। और शायद इसी चीज़ का डिप्रेशन उनको आज भी होता होगा, जब वो सोचते होंगे ना कि मैंने अपने 4 साल खराब कर दिए। और अब शायद उन्हें किसी पे विश्वास भी नहीं होता होगा शादी के नाम पे। नहीं कर पाता इंसान इतनी जल्दी अपने आप को वापस से प्रिपेयर शादी के रिश्ते के लिए, जिस इंसान ने इतनी बड़ी ठोकर शादी के लिए खा ली हो। उनकी मम्मी के सपने चकनाचूर हुए होंगे, उनके परिवार के सपने चकनाचूर हुए होंगे, बहुत बड़ा झटका लगा होगा उनको। एक तरफ तो गलती थी, एक गलत रिश्ते में थे 2 लोग, और दूसरी तरफ कोई गलती नहीं थी, बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत मान सम्मान के साथ रिश्ता बनाने के लिए आए थे।
लास्ट मोमेंट तक ना जगत जीजा के अपने दिल के काफी सारे इमोशंस निकल के आ रहे थे, जहां पे उन्होंने पुरुष प्रधान समाज के बारे में भी बोला है कि हमारे समाज में ना बचपन से ही बच्चे को माँ क्या सिखाती है, भैया तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें हमेशा स्ट्रांग बनना है, कभी चोट लग गई तो तुम आउच भी नहीं कर सकते, अगर किसी ने आउच कर लिया तो उसे बोलने लगते हैं अरे लड़कियों की तरह आउच कर रहा है, लड़कियों की तरह ये डर रहा है। क्यों? क्या ये स्किन या शरीर सबका सेम नहीं है? क्या अगर एक सुई आदमी को चुभेगी या एक औरत को चुभेगी, दोनों के इक्वल दर्द नहीं होगा? यस, ये बहुत सही बात है कि औरत अपने इमोशंस रो के निकाल लेती है, 4 लोगों के आगे बैठ के रो लेती है, महफिल में रो लेती है, जब इमोशंस आ रहे हैं तब रो लेती है आके। लेकिन आदमी अगर कहीं पे रो गया तो आदमी को बोल कितना कमजोर आदमी है, आदमी के नाम पे ही कलंक है, तो आदमी रो नहीं पाता, आदमी चुगलखोरी नहीं कर पाता, आदमी अंदर ही अंदर घुटता है। इसीलिए शायद हार्ट अटैक भी सबसे ज्यादा आदमियों को ही आते हैं। इस रिश्ते से जगत जीजा को कुछ नहीं मिला, बट यस, एक साधारण सा परिवार बदनाम जरूर हुआ। एक साधारण से परिवार को आज लोग पता है कैसे जानते होंगे, अरे 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 ये वही है ना जिसका ऐसा ऐसा हुआ है, सगाई टूट गई है, अरे ये वही है ना जिससे सगाई होने वाली थी, उसने इसके साथ ऐसा कर दिया, आज उसको इस तरीके से जानते होंगे। तो ऐसी पहचान क्या किसी को कभी चाहिए होती है, जिस पहचान में लोग आपको देखें भी ऐसी नज़र से? इससे अच्छा तो होता है कि एक इंसान सूखी रोटी और नमक खा ले पर इज्जत के साथ रहे। बिना किसी गलती के भी उनका भी और उनके परिवार का भी अपमान हो गया, उनके माथे पे भी सगाई टूटने जैसा टैग लग गया। सो गाइज, ये था मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो, छोटा नहीं शायद बड़ा हो गया होगा। आई होप कि आप सभी को पसंद आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।